प्रिंसिपल रेसिडेंट कमिश्नर वेस्ट बंगाल, श्री अवेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुरुलिया, आपके साथ आए हुए सारे आपके सहकारी और बीना कालिंदी, मुक्ति माही, मुक्ति माझी, संगीता बौरी, अफसाना खातून, सुनीता महतो और उनकी मदर भी है शायद। हाँ, ये मदर भी है। हाँ, तो आप सब आए यहाँ एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द यूनिसेफ, आप सब यहाँ आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप लड़कियों ने जो हिम्मत दिखाई है ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि इसका सिर्फ आपको खुद को फायदा नहीं होगा, लेकिन ऐसी जितनी भी लड़कियां हैं जिन पर 18 साल के पहले शादी करने की नौबत आएगी, जबरदस्ती होगी, उनमें भी अभी ये हिम्मत आ जाएगी कि अगर इन्होंने जल्दी शादी करने के लिए मना किया है और ये पढ़ाई कर रही है तो हमको भी करना चाहिए। और पढ़ाई करना, अपने खुद का हुनर बढ़ाना, लायकी बढ़ाना, इससे आप में हिम्मत आएगी और ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। हम लोग कहते हैं कि हम आर्थिक दृष्टि से बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, हमारा नाम देश का दुनिया में हो रहा है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन केवल आर्थिक या भौतिक प्रगति से सब कुछ नहीं हो जाता। हमको हमारे लोगों का जीवन अगर सुखी करना है तो ये जो अनिष्ट प्रथाएं हैं, दुष्ट चाली रीति है और लोगों की समझ है जो गलत है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। माँ बाप कोई अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, मगर ये प्रथा हो गई कि बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो गई कि उसकी शादी कर दो। अब वो प्रथा के मुताबिक चल रहे हैं, जिसे हम अंधा विश्वास कहते हैं या तो अज्ञान कहते हैं। सरकार ने बहुत सारी स्कीमें इसके लिए शुरू की कि लड़कों के साथ लड़के को तो पढ़ा भी देते हैं लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों का भी उतनी लड़कियों की शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू कर दिया कि गांव-गांव में जाके कोई भी लड़की या लड़का ऐसा ना हो कि जिनको स्कूल नहीं है जाने के लिए, तो उसकी व्यवस्था हो गई है। लेकिन अगर माँ बाप भेजेंगे ही नहीं स्कूल में तो फिर कैसे होगा? इसलिए माँ बाप को भी उनका भी प्रशिक्षण जरूरी है, उनमें भी ये कॉन्शियसनेस लाना बहुत जरूरी है कि आप बच्चियों को भी पढ़ाइए और जो बच्चियां हैं उनको भी ये समझाना पड़ेगा कि भाई पढ़ाई करना आपके आगे की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और तभी जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो जो स्थिति लड़कियों पर बीतती है, छोटी सी रहती है, 12, 13, 14 साल की होती है, माँ बन जाती है, और जब खुद ही बच्ची है तो माँ बन जाती है। फिर अपने को भी संभालो, बच्चे को संभालो, फिर और 2 साल, फिर 2 साल से बच्चे होते रहते हैं, उसकी सेहत गिर जाती है, सेहत खराब होती है। गरीब हो तो उसकी गरीबी ज़्यादा बढ़ती है। 2 बच्चों को आप संभालोगे, 4 बच्चे से अगर संभालने पड़े और भी ज़्यादा सेहत खराब हो जाती है। बच्चों के भी मॉर्टेलिटी जिसे कहते हैं हम, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, वो बढ़ जाता है रेट। माँ की भी डेथ हो जाती है क्योंकि उसकी सेहत बन नहीं पाती है, क्योंकि वो माँ बनने के काबिल शारीरिक दृष्टि से रहती नहीं है और माँ बन जाती है। इसलिए ये सारे बहुत खतरे हैं। ये खतरों को आपको समझना है और समझाना है। माँ बाप बेचारे नहीं समझते क्योंकि उनको ये बातें कभी पता ही नहीं थी। इसलिए आपको माँ बाप को भी समझाना पड़ेगा और दूसरे जो है अन्य लोग, आपके इर्द गिर्द रहने वाले, आपकी सहेलियां हो, आपके रिश्तेदार हो,
आपके गांव में दूसरी जगह होता हो, तो इसका आपको प्रचार करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। और मैं अफसरों को हमारे की बहुत मैं प्रशंसा करती हूं कि उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और ये काम आगे बढ़ रहा है। जब एक बार मैंने पेपर में पढ़ा, मुझे अर्चना दत्ता ने बताया कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, और एक लड़की ने हिम्मत दिखाई, हमने कहा उनको यहाँ बुलाओ। फिर हमने उनको यहाँ बुलाया और उनको समझाया। ये बात सब तरफ पेपर में छप गई और सब लोगों को पता चल गया कि भाई ये गलत काम हो रहा था, प्रेसिडेंट ने बताया है कि ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हौसला बढ़ता है, इससे जानकारी बढ़ती है और इससे लोगों को ज्ञात होता है कि देखो क्या क्या हो रहा है समाज में। तो ये जो बातें हैं, ये अभी आप खुद के पैर पे खड़े हो तो मजबूत खड़े रहते हो, इसलिए ये आपके लिए, आपने खुद के लिए एक जगह बना दी है समाज में। ये आपके खुद के मन से आई हुई बात है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका खुद का आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप दूसरे बच्चियों का आत्मविश्वास बढ़ाओगे। और यूनिसेफ ने भी इसकी कदर कर ली है, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे ही समाज आगे बढ़ता है। चाहे दूसरे कितनी भी आप प्रगति कर लो, लेकिन हमारे समाज में जब तक ये कुरीतियां हैं, ये अनिष्ट चाली रीति है, अनिष्ट प्रथाएं हैं, जिससे कि लड़कियों को या किसी को भी हो तकलीफ होती है जिंदगी में, तो फिर ऐसी हो तो उसे हम सही मानों में तरक्की नहीं बोल सकते, क्योंकि वो खुश नहीं होती है, सुखी नहीं होती है। तो इसलिए आपको ये जिम्मेदारी समझने लगी है, ये खुशी की बात है। आप, अब मैं अफसरों से भी कहूंगी कि आप इनके थ्रू प्रचार कीजिए, इनको छुट्टियों में इनको गांव-गांव ले जाइए और इसकी प्रचार सभाएं कीजिए। अब लड़कियां बोलती भी बहुत अच्छा है, ये तो बहुत खुशी की बात है, तो भी भाषण में देने लग गई है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो बड़ी लड़कियों को आप गांव-गांव ले जाइए, इनके भाषण रखिए, लोगों को जमा कीजिए कि देखो इन्होंने किया, और फिर गवर्नमेंट इनकी पढ़ाई भी कर रही है, चाइल्ड लेबर एक्ट के मुताबिक, आप वेलफेयर के मुताबिक आप उनको पढ़ाई भी करा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब हमारी लड़कियां खुद की खुद मदद करेंगे क्योंकि इंग्लिश में कहा है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। आप लोगों ने खुद की मदद की तो आपको भगवान मदद करेगा, सब मदद करेंगे। इसलिए आपको आगे बढ़ना है, आपको लीडर बनना है समाज में। आप सब अभी लीडर्स है, आपको ये मशाल लेके आगे जाना है, जिससे समाज में एक जागृति पैदा हो जाएगी। और समाज में जब जागृति होगी, लड़कियां जब ये करेगी, तो इसका बहुत असर अच्छा होगा।